महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध, लाखों सैनिकों की आहुति, राजवंशों का अंत और धर्म की स्थापना का दावा। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों के दिल में शांति क्यों नहीं आई? क्या कारण था कि जिन पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, वही अंत में अपने जीवन से भी विरक्त हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच पांडवों ने आत्महत्या कर ली थी, या फिर यह कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं? आज हम महाभारत के उस हिस्से में उतरेंगे जिसे महाप्रस्थानिक पर्व कहा जाता है। वो पर्व जिसमें पांडवों ने न केवल अपने राज सिंहासन को त्यागा, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग था। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि पांडवों का अंत आत्महत्या नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को प्रकट करने वाला एक दिव्य संदेश था। तो आइए शुरू करते हैं पांडवों की अंतिम यात्रा की वो अनसुनी कथा जिसने युगों से लोगों के मन में सवाल खड़े किए हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 17 दिन तक चला। धरती पर मानो प्रलय उतर आया हो। कभी जिन राजाओं की सेनाएं गर्व से गूंजती थीं, वे सब यज्ञ की आहुति की तरह धराशायी हो गईं। भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य पर अस्त्र उठाया और मित्र ने मित्र का वध किया। युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन मारा गया, कौरव वंश का विनाश हो गया और अंततः धर्म की विजय हुई। सिंहासन युधिष्ठिर के चरणों में रखा गया। सभी ने कहा, अब धर्म की स्थापना होगी, अब शांति लौटेगी। लेकिन क्या वाकई शांति लौटी? युद्ध जीतने वाले पांडवों के हृदय में एक अजीब शून्यता भर गई थी। युधिष्ठिर बार बार यही सोचते, क्या यह मेरी विजय है, या यह लाखों निर्दोष सैनिकों की मृत्यु का बोझ है जो मैं अपने कंधों पर ढो रहा हूं? धृतराष्ट्र और गांधारी शोक में डूबे थे। गांधारी ने तो कृष्ण को ही श्राप दे दिया, तुम्हारा यदुवंश भी उसी तरह नष्ट होगा जैसे मेरा कुरुवंश हुआ। राजमहल के गलियारों में रोने की आवाजें थीं। जहां कभी उत्सव की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब केवल मौन और दुख था। अर्जुन, जो कभी गांडीव उठाते ही अजेय हो जाते थे, अब शून्य में ताकते रहते। भीम, जो गर्व से गदा घुमाते थे, अब बार बार याद करते कि उन्होंने कितने बंधुओं का वध किया। नकुल और सहदेव, जो सौंदर्य और विद्या पर गर्व करते थे, अब इस बात से जूझ रहे थे कि उनके हाथ भी इस महाविनाश में रंगे हुए हैं। और द्रौपदी, उसकी आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे। पुत्र, भाई, रिश्तेदार सब युद्ध की भेंट चढ़ गए थे। राज्य मिल गया था, लेकिन उस राज्य की नींव खून पर टिकी थी। युधिष्ठिर ने सोचा, अगर धर्म की स्थापना के लिए ही यह युद्ध था, तो फिर यह अपराधबोध क्यों है? अगर विजय ही अंतिम लक्ष्य था, तो यह हृदय क्यों रो रहा है? यही वह क्षण था जिसने पांडवों के हृदय में त्याग का बीज बो दिया। यही वह प्रश्न था जिसने उन्हें राजसिंहासन से भी परे एक और यात्रा के लिए तैयार किया। एक ऐसी यात्रा जिसे बहुतों ने आत्महत्या कहा, लेकिन असल में वह थी आत्मा की मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, जब लोग पांडवों के अंत की कथा सुनते हैं, तो कई जगहों पर यह बात कही जाती है कि युद्ध के बाद वे दुखी हो गए और उन्होंने हिमालय जाकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ इसे स्वेच्छा से मृत्यु कहते हैं और कुछ सीधे सीधे आत्महत्या। लेकिन क्या यह सच है? आत्महत्या का अर्थ है जीवन से पलायन, निराशा और मोह में फंसकर प्राण त्याग देना। क्या धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाई जैसे महान योद्धा और धर्मपरायण लोग इस तरह जीवन का अंत कर सकते थे? क्या यह उनके चरित्र और जीवन की साधना से मेल खाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जो हुआ उसे महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में विस्तार से बताया गया है, और यही है उस गलतफहमी का समाधान। जब पांडवों ने देखा कि युद्ध की विभीषिका और राज्य का बोझ उनकी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, हमने धर्म के लिए जीवन जिया, अब जीवन का अंतिम अध्याय भी धर्म के लिए समर्पित होगा। और यहीं से शुरू हुआ उनका महाप्रस्थान, एक महान प्रस्थान, एक अंतिम यात्रा। राज सिंहासन उन्होंने परित्याग कर दिया,
हस्तिनापुर के लोगों से विदाई ली और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी साधारण वस्त्र पहनकर किसी भी राजसी वैभव के बिना हिमालय की ओर निकल पड़े। यह यात्रा आत्महत्या नहीं थी, बल्कि यह थी वैराग्य की साधना। यह था सब कुछ छोड़कर सत्य की ओर बढ़ना। लेकिन इस यात्रा में एक रहस्य छुपा था, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके हर पात्र इस मार्ग में गिरने लगा। सबसे पहले गिरी द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हर एक के गिरने के पीछे कौन सा गुप्त कारण था? और क्यों केवल युधिष्ठिर ही अंत तक जीवित रहे? यहीं से खुलता है महाप्रस्थान का वह रहस्य जो बताता है यह आत्महत्या नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। हिमालय की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और मृत्यु की ओर बढ़ते कदम। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, यह था आत्मा की परीक्षा का मार्ग। सबसे पहले गिर पड़ी द्रौपदी। भीम ने आश्चर्य से पूछा, भैया युधिष्ठिर, द्रौपदी इतनी पवित्र और धर्मनिष्ठ थीं, फिर क्यों वे इस मार्ग में गिर गईं? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी अपने जीवन भर अर्जुन के प्रति विशेष आसक्त रहीं। उन्होंने 5 पतियों में से एक को अधिक चाहा। यही उनकी कमजोरी थी और इसी आसक्ति के कारण वे पहले गिरीं। इसके बाद सहदेव गिरे। युधिष्ठिर बोले, सहदेव विद्या के धनी थे, पर उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। अहंकार की छाया भी धर्म मार्ग को कलुषित कर देती है। फिर नकुल का पतन हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल अपने रूप और सौंदर्य पर गर्वित थे। मनुष्य जब अपने रूप पर अभिमान करता है तो वह सत्य के मार्ग से भटक जाता है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। गांडीव के स्वामी, वह महान धनुर्धर, भीम ने रोते हुए पूछा, भैया, अर्जुन जैसा पराक्रमी क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन को अपने धनुर्विद्या और गांडीव पर गर्व था। वह कभी कभी इस गर्व में आकर यह भूल जाते थे कि असली शक्ति केवल भगवान कृष्ण के कारण थी। उनका यह अहंकार उन्हें गिरा गया। फिर भीम का भी समय आया। जब वे गिर पड़े, उन्होंने युधिष्ठिर से विनती की, भैया, मैंने तो हमेशा धर्म के लिए लड़ा, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर कहा, भीम, तुम में बल था, लेकिन तुम अक्सर अपनी भूख और अपनी ताकत पर गर्व करते थे। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें इस मार्ग पर गिरा गया। और इस तरह द्रौपदी और चारों पांडव एक एक कर गिर पड़े। केवल युधिष्ठिर ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी धर्म से समझौता नहीं किया। उनमें न तो आसक्ति थी, न ही अहंकार। उनका जीवन केवल सत्य और धर्म के लिए था। लेकिन इस यात्रा का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि युधिष्ठिर अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और साथी चल रहा था, एक कुत्ता। और यह कुत्ता साधारण नहीं था। इसमें छुपा था वह रहस्य जो पांडवों के महाप्रस्थान को आत्महत्या से अलग कर एक दिव्य आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। हिमालय की चोटियों पर अब केवल युधिष्ठिर चल रहे थे। उनके साथ एक साधारण सा दिखने वाला कुत्ता भी था। वह कुत्ता कभी उनका साथ नहीं छोड़ता, हर कदम पर उनके पीछे पीछे चलता। युधिष्ठिर थके थे, अकेले थे, लेकिन धर्म के प्रति अडिग थे। तभी आकाश से इंद्रदेव का रथ उतरा, स्वर्णिम आभा से चमकता हुआ दिव्य रथ, जिसमें इंद्र स्वयं पधारे थे। उन्होंने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आप महान हैं। आपने सब कुछ त्याग दिया। आप ही सच्चे धर्मपालक हैं। आइए, इस रथ पर चढ़िए और स्वर्ग पधारिए। लेकिन युधिष्ठिर ने रथ की ओर देखा और फिर अपने साथ खड़े उस कुत्ते की ओर। उन्होंने कहा, मेरे साथ ये प्राणी भी पूरे मार्ग में रहा है। यह मुझे छोड़कर नहीं गया। अगर मैं स्वर्ग जाऊं तो यह भी मेरे साथ जाएगा। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं। स्वर्ग में पशुओं का स्थान नहीं है। तुम इसे छोड़ दो और रथ पर चढ़ो। लेकिन युधिष्ठिर दृढ़ रहे, नहीं देवता, मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ सकता। जिसने मेरा साथ कठिनतम समय में निभाया, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर इसे स्थान नहीं मिलेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र चकित रह गए और तभी वह कुत्ता दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह स्वयं धर्मराज यम थे, युधिष्ठिर के पिता।
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने धर्म की रक्षा अंत तक की है। तुमने साथ निभाने वाले को कभी नहीं छोड़ा। यही सच्चा धर्म है। इसीलिए तुम बिना देह त्यागे स्वर्गारोहण करोगे। और ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर अपने शरीर सहित इंद्र के रथ में चढ़े। वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यह महाभारत का सबसे अद्भुत प्रसंग था, क्योंकि किसी मानव को इस प्रकार बिना मृत्यु के स्वर्गारोहण का वरदान बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस कथा का एक और पक्ष है। स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने जो देखा, उसने उनके मन को विचलित कर दिया, क्योंकि स्वर्ग में उनके शत्रु दुर्योधन और अन्य कौरव दिखाई दिए, जबकि उनके प्रिय भाई और द्रौपदी कहीं नजर नहीं आए। यह क्यों हुआ? क्या धर्म के मार्ग पर चलने वाले अंत में दंडित हुए, या यह भी एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य था? स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने जो देखा, वह उनकी आत्मा को विचलित कर गया। आगे चमचमाते महलों में दुर्योधन विराजमान था। हाँ, वही दुर्योधन जिसने धर्म का विरोध किया, अहंकार में डूबा रहा और जिसके कारण यह महाविनाश हुआ। युधिष्ठिर चौंक गए। उनकी आंखों में प्रश्न थे, यह कैसे संभव है? धर्म के मार्ग का विरोध करने वाला दुर्योधन स्वर्ग में, और मेरे भाई, मेरे प्रियजन कहाँ हैं? उन्होंने देवदूतों से पूछा, अर्जुन कहाँ हैं? भीम कहाँ है? नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा? उत्तर मिला, हे धर्मराज, वे इस समय स्वर्ग में नहीं हैं। यदि आप चाहें तो हम आपको वहां ले चलें जहां वे हैं। और युधिष्ठिर को ले जाया गया अंधेरे भयानक स्थान पर, जहां चीत्कार की आवाजें थीं, जहां पीड़ा और यातना का अनुभव था। वहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी की छाया देखी। युधिष्ठिर का हृदय टूट गया। उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, यह अन्याय है। यदि दुर्योधन जैसे अधर्मी स्वर्ग में हैं और मेरे भाई बंधु नरक में हैं, तो मैं स्वर्ग का सुख स्वीकार नहीं करूंगा। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरे प्रियजन हैं। उनके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक है। तभी दिव्य स्वर गूंजा। देवताओं ने प्रकट होकर कहा, धर्मराज, यह केवल परीक्षा थी। तुम्हें परखने के लिए यह मायाजाल रचा गया था। तुम्हारे भाई, द्रौपदी और सभी धर्मात्मा अब स्वर्ग में ही हैं, और दुर्योधन, उसे भी स्वर्ग स्थान इसलिए मिला क्योंकि वह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा भी पूरी हुई। उन्होंने अपने प्रियजनों के बिना स्वर्ग स्वीकारने से इनकार कर दिया था, और यही सिद्ध हुआ कि धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि करुणा और निष्ठा में भी है। तो अब सारा रहस्य आपके सामने है। पांडवों का अंत कभी आत्महत्या नहीं था, वह था महाप्रस्थान, एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने संसार के सारे बंधन छोड़ दिए। सोचिए, आत्महत्या में व्यक्ति दुख और निराशा से भागता है, वह मोह और अज्ञान में डूबकर प्राण त्याग देता है। लेकिन पांडवों की यात्रा वैसी नहीं थी। उन्होंने दुख से भागने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज और आत्मा की मुक्ति के लिए यह मार्ग चुना। द्रौपदी का पतन हमें सिखाता है कि आसक्ति, चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, आत्मा को बोझिल बना देती है। सहदेव और नकुल का पतन यह दिखाता है कि ज्ञान और सौंदर्य पर गर्व भी हमें धर्म से दूर कर देता है। अर्जुन का पतन सिखाता है कि पराक्रम और शक्ति भी अहंकार के साथ व्यर्थ है। और भीम का पतन बताता है कि बल और इंद्रियों की भूख अगर साधना से नियंत्रित न हो तो वही कमजोरी बन जाती है। और अंत में युधिष्ठिर, उन्होंने कभी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथी, एक साधारण से कुत्ते को भी नहीं त्यागा। यही था उनके जीवन का शिखर। धर्म केवल शास्त्रों का पालन नहीं, बल्कि हर स्थिति में करुणा और सत्य के साथ खड़े रहना है। पांडवों की अंतिम यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल विजय या पराजय नहीं है। धन, राज्य और वैभव सब क्षणभंगुर हैं। अंततः हमें त्याग और वैराग्य के साथ ही इस संसार से विदा लेना होता है। और यही है आत्मा का सच्चा मार्ग, मुक्ति का मार्ग। तो मित्रों, यह साफ है, पांडवों ने आत्महत्या नहीं की थी। उन्होंने हमें एक अमर शिक्षा दी थी।
कि मृत्यु भी अगर धर्म और सत्य के मार्ग पर हो तो वह केवल अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत है। आपको पांडवों की इस अंतिम यात्रा से सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिली? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कथा और इसमें छुपा आध्यात्मिक रहस्य पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों और अनकही कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अनंत कथा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।